सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब की थियरी देखेंगे। हमने सभी सवाल एग्जाम लक्षी जो सवाल थे वो कंप्लीट करवा दिए। आज हम चैप्टर 2 की थियरी का अध्ययन करेंगे। बराबर है, जो पेज नंबर 110 पर दी हुई है। स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 जो है उसमें विकल्प देखते हैं। पहला, और डिबेंचर यह कंपनी के लिए खाली जगह है। तो डिबेंचर यह कंपनी के लिए एक प्रकार का क्या है, दायित्व होता है। भविष्य में पैसे चुकाने पड़ते हैं डिबेंचर के, इससे कंपनी का वो क्या है, दायित्व। नेक्स्ट, डिबेंचर धारकों को कंपनी अपने डिबेंचर पर खाली जगह देती है तो डिबेंचर्स पर ब्याज देती है। डिबेंचर पर क्या मिलता है, ब्याज। डिबेंचर कितने प्रतिशत बट्टा से निर्गमित कर सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तय की गई दर से। मानो बट्टा कितना होगा तो जो डायरेक्टर तय करते हैं उतना होता है। कंपनी ने निर्गमित डिबेंचर पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो डिबेंचर वो दायित्व होने से लिखेंगे बिन चालू दायित्व, लंबे समय का होता है इससे से कहते हैं बिन चालू दायित्व। डिबेंचर्स प्रीमियम से निर्गमित करते समय प्राप्त प्रीमियम की रकम किस खाते ले जाई जाती है, तो प्रीमियम की डिबेंचर्स प्रीमियम की रकम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते ले जाते हैं। हमने सवाल में भी देखा कि डिबेंचर्स निर्गमन प्रीमियम से निर्गमित किए हो तो ये प्रीमियम की रकम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते ले जाएगी। डिबेंचर्स प्रीमियम से निर्गमित करते समय प्राप्त प्रीमियम की रकम खाली जगह है, तो प्राप्त जो भी रकम प्रीमियम होगा, प्राप्त प्रीमियम हमेशा लाभ होगा, पर कौन सा लाभ होता है, पूंजी लाभ होगा। कौन सा लाभ, प्राप्त प्रीमियम का है, इससे वो पूंजी लाभ में आएगा। नेक्स्ट, जब कंपनी द्वारा डिबेंचर्स की संपूर्ण रकम आवेदन के समय ही मंगाई जाए तब वह किस खाते जमा की जाती है, तो अगर रकम मंगवाते तो हम आपको याद होगा तो बैंक खाते उधर डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते जमा करते थे पहली एंट्री में, तो हम जमा करेंगे डिबेंचर्स आवेदन और आवंटन खाते। कंपनी पूंजी में से डिबेंचर वापस करने का तय करे उसके पहले कंपनी ने अपने निर्गमित डिबेंचर्स की कुल अंकित मूल्य की रकम का खाली जगह प्रतिशत डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत ले जाना पड़ता है, 25%। जब पूंजी में से डिबेंचर वापस करना हो तो 25% रकम जो है वो डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जानी पड़ती है। कंपनी लाभ में से डिबेंचर वापस करने का तय कर, अब किस में से तय कर रहे हैं, लाभ में से। तो निर्गमन करते समय मैं डिबेंचर्स की कुल दार्शनिक कीमत की खाली जगह प्रतिशत डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाते हैं। अगर पूंजी में से वापस करना हो तो 25% ले जाएंगे, और लाभ में से वापस करना हो तो 100% रकम डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाएंगे। कितना, 100%। नेक्स्ट, कंपनी कानून 2014 अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च के दिन जो डिबेंचर वापस करने हो उसके कुल अंकित मूल्य का कम से कम खाली जगह प्रतिशत जितनी रकम वर्ष के प्रारंभ में अर्थात 30 अप्रैल तक विनियोग करना पड़ेगा, तो 15% रकम। कितना परसेंट रकम का विनियोग करना पड़ता है, तो 15% रकम का। बराबर। सेक्शन बी में सवाल नंबर 2 का फर्स्ट देते हैं, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। डिबेंचर अर्थात क्या, तो डिबेंचर अर्थात क्या पेज नंबर 64 पर है, देखते हैं। पेज नंबर 64 पर डिबेंचर किसे कहते हैं, तो पहला सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पे है, पेज नंबर 64 फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट। कंपनी आम जनता के पास से इस तरह दीर्घ अवधि के लिए रकम उधार प्राप्त करती है और इस रकम प्राप्ति की रकम या विनियोग के सामने कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज विनियोगकर्ता को देता है। इस दस्तावेज को क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहा जाता है। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इसे याद करते हैं। डिबेंचर्स क्या है, तो कंपनी आम जनता के पास से दीर्घ अवधि के लिए उधार रकम प्राप्त करती है। कंपनी आम जनता के पास से दीर्घ समय के लिए उधार रकम प्राप्त करती है और इस रकम प्राप्ति के बदले में कंपनी अपना दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज देता है। किसका दस्तावेज देता है, दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज विनियोगकर्ता को देता है। इस दस्तावेज को डिबेंचर्स कहते हैं। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2,
डिबेंचर धारक किसे कहते हैं, ये भी पेज नंबर 64 पर है। तो डिबेंचर धारक, तो डिबेंचर धारण करने वाले व्यक्ति को डिबेंचर धारण कहते हैं, माने डिबेंचर खरीदने वाले व्यक्ति को। फिर भी यहाँ पे लिखा है दो, जो लोग कंपनी को रकम देकर डिबेंचर प्राप्त करते हैं, कंपनी को रकम देकर डिबेंचर प्राप्त करते हैं या डिबेंचर्स खरीदते हैं, उनको डिबेंचर धारक या डिबेंचर होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कितने वर्ष की अवधि के लिए के डिबेंचर्स निर्गमित कर सकते हैं। तो 2013 कितने वर्ष की अवधि के लिए निर्गमित कर सकते हैं। पेज नंबर 65 का 5वां मुद्दा, पेज नंबर 65 का 5वां मुद्दा, पेज नंबर 65 मुद्दा नंबर 1 2 3 के बाद 5वां देखते हैं। उसमें लिखा है मैंने सवाल नंबर 3, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के डिबेंचर्स निर्गमित नहीं कर सकेगी, जबकि जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के से जुड़ी हुई हो, ऐसी कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के डिबेंचर निर्गमित कर सकेगी, परंतु वो अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 30 वर्ष तक ही होने चाहिए। फिर से, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के डिबेंचर्स निर्गमित कर सकती नहीं है, और जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी है वो कंपनी 10 वर्ष से अधिक तो कर सकती है, पर अधिक से अधिक 30 वर्ष तक ही कर सकती है निर्गमित। बराबर है, निर्गमित करना माने बाहर प्रकाशित करना। नया सवाल नंबर 4, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट में कहाँ दर्शाया जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट में कहाँ दर्शाया जाता है। पेज नंबर 70 पर इसका आंसर है, और देखते हैं पेज नंबर 70, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता लिखा है चौथे का आंसर। प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता कंपनी की पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व पक्ष में अनामत और आधिक्य के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। माने प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता कहाँ लिखते हैं, पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व पक्ष में अनामत और आधिक्य के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। नया सवाल नंबर 5, डिबेंचर बट्टा अर्थात क्या। पेज नंबर 72 पर है आंसर। तो डिबेंचर बट्टा किसे कहते हैं, 5वां सवाल का आंसर, कंपनी अपने डिबेंचर्स उसकी अंकित मूल्य की अपेक्षा, कंपनी अपने डिबेंचर्स अंकित मूल्य की अपेक्षा कम कीमत पर निर्गमित करें तो उसे ने डिबेंचर्स बट्टा से निर्गमित किए ऐसा हम कहेंगे। जैसे कि 100 रुपये के अंकित मूल्य का डिबेंचर अगर 90 के दर से निर्गमित किया जाए तो यहाँ 10 रुपये क्या गिनेंगे, बट्टा, जो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। बराबर है। आगे का सवाल नंबर 6, डिबेंचर्स बट्टा की रकम अलिखित संबंधी प्रावधान बताइए। तो बट्टा अलिखित संबंधी प्रावधान भी पेज नंबर 72 पर है, देखते हैं 72 पर। तो ये रहा 72 पर आंसर 6। तो डिबेंचर्स बट्टा या डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान जो है उसे पूंजी हानि गिनी जाती है। क्या गिनी जाती है, पूंजी हानि। आप शॉर्टकट लिखना, डिबेंचर्स बट्टा को पूंजी हानि गिनी जाती है। यह पूंजी हानि संभव हो उतनी शीघ्रता से अवलेखित की जाती है, परंतु यह डिबेंचर्स के जीवन काल से अधिक नहीं होना चाहिए। मानिए पूंजी हानि ये डिबेंचर्स के जीवन काल से अधिक होनी चाहिए नहीं। यह रकम, फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखना, यह रकम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते या लाभ हानि पत्रक के सामने अपलिखित की जाती है। बस यहाँ तक लिखना है। बराबर। फिर से, डिबेंचर्स बट्टा क्या गिना जाएगा, पूंजी हानि गिनी जाती है। यह पूंजी हानि हो सके उतना शीघ्रता से अपलिखित की जाती है, परंतु यह रकम डिबेंचर्स के जीवन काल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रकम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता या लाभ हानि खाता के पत्रक के सामने क्या की जाती है, अपलिखित की जाती है। छठा सवाल हो गया। 7वां सवाल एग्जाम में 30% कोर्स कम किया उसमें निकल जाता है, इससे नहीं आएगा। 8वां देखते हैं, डिबेंचर निर्गमन करते समय हुआ नुकसान अर्थात क्या। तो डिबेंचर निर्गमित करते समय हुए नुकसान अर्थात क्या, पेज नंबर 86 पर है, देखते हैं पेज नंबर 86 पर। पेज नंबर 86, 8वां आंसर, डिबेंचर वापस करते समय दिया जाने वाला प्रीमियम
यह कंपनी के लिए हानि है। कब? तो डिबेंचर वापस करते समय दिया जाने वाला प्रीमियम वो कंपनी की हानि है, इसलिए यह वापसी के प्रीमियम की रकम डिबेंचर्स निर्गमन करते समय हुए नुकसान खाते ले जाते हैं। बराबर। तो फिर से डिबेंचर वापस करते समय दिया जाने वाला प्रीमियम कंपनी की हानि गिनी जाती है। यही हानि डिबेंचर्स वापस प्रीमियम करते समय डिबेंचर निर्गमन करते समय हुए नुकसान खाते उधार की जाती हैं। बराबर। सवाल नंबर 8 पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां, डिबेंचर वापस करने के लिए रकम की आवश्यकता पूरी करने के लिए कंपनी द्वारा किस प्रकार रकम की व्यवस्था की जाती है। पर डिबेंचर वापस करने के लिए कंपनी कौन से प्रकार की रकम वापस व्यवस्था करती है। पेज नंबर 94 पर इसका आंसर है, देखते हैं। पेज नंबर 94, 9वां सवाल। तो डिबेंचर वापस करने की रीति, तो अमुक तारीख को पूरी रकम चुका कर वापस कर सकती है, हफ्ते से भी भुगतान कर सकती है, खुले बाजार में से अपने ही डिबेंचर्स खरीद कर वापस कर सकती है, शेयर में रूपांतरण के द्वारा। बराबर। इस प्रकार से वो डिबेंचर्स वापस कर सकती है। नया सवाल 9वां के बाद 10वां अपने कोर्स में से निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला दूसरा निकल गया है, 5वां 6वां 7वां 8वां भी 30% कोर्स कम किया उसमें निकल गया है। तीसरा और चौथा देखना है। तो डिबेंचर्स प्रीमियम से निर्गमित करते समय संबंधी टिप्पणी, तो और बट्टा से निर्गमन करते समय टिप्पणी, ये एग्जाम नहीं आ सकती क्योंकि मैक्सिमम इसके सवाल आते हैं, इसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इतनी थियरी अप टू डेट लिखेंगे। सेक्शन ए की थियरी के आंसर इस प्रकार से हैं। सेक्शन बी की थियरी के आंसर इस प्रकार से हैं। सी की थियरी करनी नहीं है। ओके बेटा, सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।